अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद गुलज़ेब। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने इस न्यू बॉर्न पूरे ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से की है और इसमें कितना कपड़ा लगा है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो कपड़ा मैंने लिया है उसकी जो अर्ज़ है वो फोल्ड करके 19 इंचेस है और इसकी जो कपड़े की लंबाई है वो तकरीबन 1.25 गज़ है। 41 इंचेस है मेरे पास, 1.25 गज़ आप ले सकते हैं इसके लिए। अब इसका घेर बनाने के लिए मैंने साइड से 10 इंच कपड़ा निकाला है चौड़ा, और पूरे अर्ज़ में से जितना भी अर्ज़ था, कपड़े लंबाई थी जितनी भी कपड़े की, वो पूरा मैंने निकाल लिया है। इसका फ्रंट और बैक का पूरा घेर बन जाएगा। इस तरह से डबल फोल्ड करके प्रेस करने के बाद 1.5 इंच इसका मैं दोनों साइड से मार्क करूंगी। इसको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लेना है, इससे फ्रंट की बटन पट्टी बनेगी। न्यू बॉर्न का है, इनको पहनाने उतारने में आसानी होती है अगर हम फ्रंट पट्टी बनाते हैं। इसको दोनों साइड से कट लगाकर इस तरह से फोल्ड कर लेना है और प्रेसिंग से सेट करने के बाद ये फ्रंट साइड है हमारी। जो ये खुले हुए हिस्से हैं ये फ्रंट पर आएंगे और ये बैक का सेंटर है। और इस साइड से मैं काट लूँगी। काटने के बाद फ्रंट और बैक को अलग अलग कर लूँगी। इसकी खुलाई तकरीबन 9 इंच और लंबाई वही 10 इंच, और ये खुलाई 1.5 इंच है पट्टी की। अब इसकी योक की कटिंग के लिए सबसे पहले 5 इंच लंबाई और 12 इंच खुलाई का कपड़ा लेना है। ये बैक साइड का कपड़ा है। इसको इस तरह से काट कर मैंने अलग कर लिया है और प्रेस करके सेट कर लिया। अब इसके बाद 15 इंच का कपड़ा लेना है, यानी 12 इंच बैक के बराबर होगा और 3 इंच एक्स्ट्रा होगा फ्रंट पट्टी बनाने के लिए, जो कि फोल्ड करके 1.5 इंच आएगा। इसको भी प्रेस करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है और कट कर लेना है। अब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट कर कर इसका जो एक्स्ट्रा पीस है उसे इस तरह फोल्ड करके ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है खुली हुई, एक दूसरे के ऊपर इसकी जो पट्टी है वो वैसे ही घेर में जितनी थी उतनी ही ऊपर है 1.5 इंच। इस तरह एक दूसरे के ऊपर सेट करके रखकर अब इसके शोल्डर की खुलाई लेनी है। 7 इंच है तो 1 इंच मार्जिन के साथ ये 8 इंच हो जाएगा। 8 का हाफ होगा 4 इंचेस। 4 इंचेस पर हमने ये निशान लगाने के बाद नीचे भी 4 इंच के फासले पर ये 2 निशान लगाने हैं आर्म होल की कटिंग के लिए और चेस्ट की कटिंग के लिए। अब इसी लाइन के ऊपर 4 इंच फासले पर नीचे की साइड पर निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। अब इसके बाद गले की खुलाई 3 इंच है, जिसका हाफ 1.5 होगा और 3 इंच गहराई है। मेरे पास ये टूल्स हैं, सीडीज़ हैं, जिनसे मैं ज़्यादातर राउंड कटिंग करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई छोटी प्लेट वगैरह ले लें, नहीं तो इसको हाथ से गोलाई देकर भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से अगर आप हाथ से करना चाहें। पेन की मदद से आप इस तरह छोटे छोटे डॉट बनाकर गोलाई की कटिंग कर सकते हैं।
अब इसकी चेस्ट की खुलाई का निशान लेना है मैंने 5.2 इंचेस और इसके जो नीचे निशान लगाऊंगी ये मैं 5 इंच पर लगाऊंगी। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ ऊपर और नीचे दोनों साइड पर कट लगाने हैं ताकि जब हम इसकी नीचे का घेर लगाएं तो सिलाई में आसानी हो। अब लाइन के बिल्कुल ऊपर से ही गले की कटिंग करनी है फ्रंट साइड की, और बैक साइड की गहराई में रख रही हूँ 2.2 इंचेस। इसको भी इस तरह आप गोलाई देकर और सेम लाइन के ऊपर कटिंग कर लूँ। इधर मैं लाइन बना रही हूँ। लाइनिंग की मदद से सिलाई लगाने में आसानी हो जाती है। और इस पर भी कट लगा लिए सेंटर के और फ्रंट के। ये हमारी बैक साइड पर आएगी और ये हमारा फ्रंट है। ये घेर के साथ इस तरह से स्टिच हो गई। अब मैं शलवार की कटिंग सबसे पहले करूँगी, जिसके लिए मैंने खुलाई ली है 5.5 इंच फोल्ड करके। 10 इंच ये तैयार होगी मुकम्मल खुलाई। और शलवार की जो लंबाई है वो भी 10 इंचेस है। इसमें 2 इंच का मैंने मार्जिन लिया है और इसको कपड़े को अलग कर कर प्रेस कर लिया है। अब इस तरह से फोल्ड करके इसको काट लेना है। अब इस पर मार्किंग करनी है शलवार की कटिंग के लिए। नेफे की कटिंग के लिए सबसे पहले मैं लूँगी 1 इंच दोनों साइड से और इस तरह से मिला लूँगी। अब इसके आसन का निशान लगाना है 5 इंच फासले पर और इसके पांचे के लिए 3.2 इंचेस पर निशान लगाना है। इस तरह से शेप देकर अब जो 10 इंच की लंबाई रखकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर इस तरह से लाइन लगानी है। नीचे का कपड़ा फोल्ड होगा पाइंचे की साइड से और ऊपर का जाएगा नेफे में। साइड की कटिंग करके इस पर कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इसको प्रेस कर कर इस पर एक लाइन बना लेनी है ताकि फोल्डिंग में आसानी हो स्टिच करते वक्त। ये ट्रिक्स उन बिगिनर्स के लिए है जिनको सीधी सिलाई में मसला होता है। 10 इंच की इसकी लंबाई तैयार होगी। फ्रंट और बैक को अलग कर लिया ऊपर से। अब मैं इसके बाजू की कटिंग करूँगी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने साइड से ही कपड़ा लिया है। जितना था ऊपर बच रहा था वो उसमें से मैंने पूरा निकाल लिया। इसकी खुलाई जो है मैंने कपड़े की जो खुलाई है फोल्ड करके 5 इंच है, वरना 10 इंच खुला लेना है। इसको भी प्रेस करके इस तरह से सेट कर लिया है। अब इस कपड़े की जो बाजू तैयार होगी वो 6 इंच तैयार होगी मुकम्मल और इसकी लंबाई है 8 इंच। 2 इंच का इसमें मार्जिन है और 5 इंच इसकी खुलाई है। आर्म होल की कटिंग के लिए भी मैं सिर्फ इसमें गोलाई की शेप में कट कर रही हूँ और फ्रंट से मैं 3.5 इंच पर निशान लगाकर सिर्फ बाजू की शेप दे रही हूँ। बाकी अगर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो जोड़ते वक्त अलग कर लेंगे। अब स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले बड़ी सिलाई की मदद से मशीन की फुल सिलाई से
चुनट डालने के लिए इस तरह से सिलाई लगानी है। ये दोनों फ्रंट साइड हैं। इसी तरह एक दूसरे के सामने रखकर इस पर सिलाई लगाएं। चुनट देने के लिए सिलाई डबल लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, इससे चुनट में फिनिशिंग आती है। अब ये मैं बैक साइड को जोड़ रही हूँ। जो इसकी ऊपर वाली सिलाई है, इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी मशीन की। नीचे वाली साइड से दोनों धागों को एक साथ खींचकर सेंटर से सेंटर को मिलाकर चुनट को सेट करना है। इस तरह से बराबर बराबर सेंटर में सारी चुनट डालकर अब मैं इसके ऊपर एक और सिलाई लगा दूंगी। इससे धागे नहीं निकले। ये बैग तैयार है। अब फ्रंट बनाने के लिए इस तरह से साइड से चुनट दूंगी। जो चुनट है वो हमेशा सेंटर में ही ज़्यादा रखें। साइड में जो है वो कपड़ा फिटिंग की सिलाई में जाता है तो वहाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो सेकंड वाली सिलाई है चुनट की, उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। अब इस हिस्से पर नहीं डालनी चुनट, क्योंकि ये हमारा फोल्ड होगा फ्रंट पट्टी के लिए। अब दूसरा इस तरह से आमने सामने रखना है ताकि हमारी चुनट की साइड जो है वो चेंज ना हो। और अब इस साइड को आपस में मिलाकर यहाँ भी चुनट नहीं डालनी और यहाँ से स्टार्ट करना है। इनके ऊपर भी ऊपर वाली साइड से सिलाई लगा लेंगे। अब दोनों योक्स की लंबाई को नाप कर देखना है कि छोटी बड़ी ना हो। इस तरह से इस साइड को पूरा फोल्ड कर लेना, जो लाइन बनी हुई है उसके बराबर बराबर। अब दूसरी वाली पट्टी को जो हम फोल्ड करेंगे उसे बाहर की तरफ रख कर करेंगे, यानी थोड़ा सा बढ़ा कर करना है।
एक पट्टी को बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है और एक को बढ़ा कर करना है। अब दोनों को इस तरह योक के साथ मिलाकर बराबर करना है। ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेना है। अब दोनों शोल्डर्स जोड़ने हैं। अब इसकी बाजू को आगे से फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो इसके आगे डबल सिलाई लगाएं या सिंगल सिलाई लगाएं। अब इस जगह पर एक दफ़ा फिर नाप कर देख लेना है। अगर बाजू की लंबाई थोड़ी बड़ी हो रही है तो इसे काट के छोटा कर लेना, और अगर बराबर है तो उसे हम आर्म होल के साथ जोड़ देंगे। पहले सेंटर में रख कर इस तरह से बराबर बराबर रख कर लाना है साइड पर, और फिर सिलाई लगानी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो बाहर की साइड निकल जाएगा, क्योंकि इसको हमने मेजरमेंट करके नहीं काटा था, जितना बड़ा हो रहा था रहने दिया था। दूसरी साइड पर भी सेम वैसे ही सिलाई लगानी है। दोनों बाजू जोड़ने के बाद अब इसकी जो कलाई का निशान है वो मैं लगा रही हूँ 3 इंच पर। अब इसको बाजू की शेप देते हुए कपड़े को ऊपर की साइड पे रखना, और जो लाइन हमने बनाई थी योक पर उसी लाइन के बराबर इस तरह से सिलाई लगानी है, और साइड की सिलाई पूरी नीचे तक लगा लेनी है। दूसरी साइड पर भी सेम वैसे ही सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसको यहाँ पर काट लेना है, और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। जो ये आगे का कपड़ा है इसको इस तरह फोल्ड करके अंदर की तरफ स्टिच कर देना। इसके बाद इसे सीधा करके जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उनको सबको काट लेना। एक दूसरे के बराबर रखकर यहाँ पर एक पिन लगाना, और दामन को फोल्ड कर लें। इस तरह से दूसरी साइड से भी नाप कर देख लेना है, और बिल्कुल इसके बराबर ही फोल्ड करके सिलाई लगानी है।
अब इसके ऊपर मैं डबल स्टिच कर रही हूँ। अब इसके गले पर पट्टी लगाने के लिए मैंने 1.2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। इसके बाद गले पर निशान लगाना है कि कितना कितना कपड़ा अंदर की तरफ देना है और पट्टी को रखकर सीधी साइड पर इस तरह से सिलाई लगाकर इसको फोल्ड कर लेना। कोशिश करनी है कि कमीज़ को फ्रॉक को ज़्यादा खींच कर नहीं रखना है, इससे गला बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई लगानी है, ना ज़्यादा पट्टी को खींचना और ना ही कमीज़ को। कमीज़ फ्रॉक जिस पर भी अगर आप ये पट्टी लगाएं तो। अब इसको फिर एक दफ़ा नाप कर देख लेना है बराबर है। अब इसके ऊपर एक स्टिच करना है। जो नीचे का कपड़ा है वो अपनी लेफ़्ट साइड पे करके अब इसको इस तरह रखकर अंदर की साइड पर फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो ये फ्रॉक हमारी ऑलमोस्ट रेडी है और इसकी जो बेबी कैप की कटिंग और स्टिचिंग है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पर हम बटन लगवाएंगे कांच करवा कर। अब इसकी शलवार की बारी है। इसकी दोनों उल्टी साइड को बाहर की तरफ रखकर आसन की सिलाई लगाएंगे। हम पहले ऊपर थोड़ा सा स्टिच करके और नेफे के लिए जगह छोड़ेंगे और फिर नीचे से सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड पर पूरी सिलाई लगा लेनी ऊपर से नीचे तक। अब नेफे का सुराख बनाने के लिए इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है और फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। आप यहाँ चाहें तो इलास्टिक को साथ भी सी सकते हैं, लेकिन इस तरह सीने में आसानी होती है कि अगर इलास्टिक टाइट हो गया तो आप उसे निकाल कर दोबारा बड़ा करके या खुला करके भी डाल सकते हैं। इसके पाइंचों पर भी हमने प्रेस करके निशान लगा लिया था, उसी के बराबर सिलाई लगानी है। इसके पाइंचे की खुलाई लेनी है तकरीबन 3 इंच और नीचे से लेकर आसन तक सिलाई लगानी है।
यहाँ पर आकर कपड़े को बाहर निकाल कर दूसरी साइड से भी सेम उसी तरह से लगानी। अब सिलाई को डबल कर लिया। आसन वाली जगह पर इस तरह छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और पाइंचे वाली जगह पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसको सीधा करने के बाद बारी है इसमें इलास्टिक की, जो कि खुला है तकरीबन 11 इंचेस। अब ये बड़ी सेफ्टी पिन से मैं इस तरह से नेफे के अंदर डालूंगी। एक साइड पर पिन लगा ली ताकि इलास्टिक जो है वो उस दूसरी साइड से निकल ना जाए। अब इसको आपस में एक दूसरे के ऊपर रख कर सी लेना है। और ये शलवार तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए।